हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं होप कर रहा हूं कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और जितना मुझे ईगरली नीट यूजी के रिजल्ट का वेट है उतना आप सभी को भी हो रहा होगा। ये जो वीडियो मैं आपके लिए आज लेके आया हूं, एमपी हाई कोर्ट जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आपके साथ यहां पे शेयर कर रहा हूं। नॉट ओनली एमपी हाई कोर्ट बट ऑल्सो जिस प्रकार की प्रॉब्लम मध्य प्रदेश के इंदौर में, उज्जैन में बच्चों को फेस करने को मिली, जो बच्चे इंदौर सेंटर पे एग्जाम दे रहे थे, ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम, सिमिलर प्रॉब्लम चेन्नई में बच्चों को फेस करने को मिली। इसलिए उन्होंने भी जो मद्रास हाई कोर्ट है वहां पर इसी प्रकार की कुछ रिट्स वहां पर लगाई थी। लेकिन आज मतलब 6 जून को चेन्नई मद्रास हाई कोर्ट ने तो एनटीए को क्लीन चिट दे दिया है कि आप रिजल्ट अनाउंस कर सकते हैं। लेकिन जो एमपी हाई कोर्ट के जज साहब हैं वो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जब तक बच्चों के साथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं किया जाए। कुछ ही घंटों पहले जो एमपी हाई कोर्ट की तरफ से अलॉटेड जज हैं और ऐसे ही जो एनटीए की तरफ से ऑफिशियल जो अथॉरिटीज हैं, जो सॉलिसिटर हैं, उनके बीच में ये कन्वर्सेशन हुआ था। तो एमपी हाई कोर्ट के जज साहब ने सॉलिसिटर साहब से पूछा कि आप बच्चों का रीनीट एग्जाम क्यों नहीं करा रहे। तो एनटीए की तरफ से आंसर आया, सर हाउ इट इज पॉसिबल, केवल कुछ बच्चों के लिए, कुछ हजारों बच्चों के लिए हम रीनीट एग्जाम कैसे करा दें, पॉसिबल कैसे होगा। पूरे भारत में इतने बच्चों ने, लाखों बच्चों ने एग्जाम दिया है और अब कुछ बच्चों के लिए वापस रीनीट एग्जाम, तो ये तो दोनों बच्चों के लिए इनजस्टिफिकेशन हो जाएगा। बाकी जो बच्चे बच गए, क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है कि यार पेपर तो टफ रहा था, अब इन बच्चों को अगर रीनीट करवा दिया गया और आसान पेपर आ गया तो ये तो इधर बच्चों के लिए और उधर बच्चों के लिए, दोनों बच्चों के लिए एक तरीके से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं एनटीए अब इस फेवर में तो जा रहा है कि रीनीट तो संभव नहीं है। तो फिर जज साहब ने वापस एक नई डेट दी है 9 जून के आसपास की, कि भाई फाइनली अब एक सुनवाई और होगी जिसके अंदर कोई ना कोई बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ा जाए, सारे बच्चों का रिजल्ट भी निकाला जाए और ये जो बच्चे अफेक्ट हुए थे इन बच्चों के साथ भी कहीं ना कहीं प्रॉपर जस्टिफिकेशन हो जाए। तो मुझे उम्मीद लग रही है बच्चों कि जो 9 जून के आसपास जब ये पूरा फाइनल डिस्कशन होगा उसके बाद नीट का फाइनल रिजल्ट आने वाला है। मतलब 9 जून के बाद और 12-13 जून के पहले रिजल्ट आपका आ जाएगा। अब इन बच्चों का क्या, तो ऑब्वियसली रीनीट तो कैंसिल, ऐसा हो नहीं सकता कि इन बच्चों के ऊपर अभी भी रिजल्ट के ऊपर स्टे लगा रहे, क्योंकि एनटीए कहीं ना कहीं 2-2 बार रिजल्ट निकालने में तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिख रहा। और आप खुद भी समझ सकते हैं कि बाकी बच्चों का अगर ऑल इंडिया रैंक निकाल दिया गया और इन बच्चों का ऑल इंडिया रैंक रोक लिया गया और बाद में कोर्ट ने बोला कि भाई आप इन बच्चों का भी अब रिजल्ट अनाउंस कर दीजिए, तो फिर कोई नई सिरे से तो ऑल इंडिया रैंक बनने से रहा। समझ रहे हैं आप। तो एक ही बार आफ्टर 9 जून दोनों प्रकार के बच्चों के लिए एक बेटर सॉल्यूशन निकालकर ही एनटीए फिर रिजल्ट अनाउंस करेगा, यही मुझे लग रहा है। तो इसलिए ये जो वेट, ये जो इंतजार की घड़ियां हैं, थोड़ी सी इसको और सहन कर लो और अगले ही कुछ दिनों में आप देखो कि एनटीए रिजल्ट घोषित कर देगा और ऑब्वियसली सभी बच्चों के साथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार के कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए मेरे साथ जरूर बने रहिए। अगर आप मेरे इस चैनल केमिस्ट्री बाय जैन सर के ऊपर पहली बार विजिट किए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लो और अगर ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको लग रही है तो डेफिनेटली आप अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी इसको जरूर से जरूर शेयर कर दो। और रिजल्ट का इंतजार बस थोड़ा ही है, इंतजार का मजा लीजिए, इंतजार का मजा लेते रहो।